मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव 2026 अकेले लड़ने का ऐलान किया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को लेकर कहा कि कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण उन्हें जीत मिली। यही हरियाणा चुनाव में भी हुआ, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी हैं। सीज फायर के तहत हमास लगातार इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन अब हमास ने इजरायल पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वह बंधकों की रिहाई रोक सकता है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया गया तो वह सीज फायर खत्म करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेंगे। अमेरिका में एक और विमान हादसा हुआ है। एरिजोना के स्कॉट्सडेल एयरपोर्ट के रनवे पर दो प्राइवेट जेट आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। बता दें कि पिछले 10 दिन में अमेरिका में हुआ यह चौथा विमान हादसा है। हादसे के बाद हवाई अड्डे पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सोमवार को आयोजित फिजिकल टेस्ट में 4,451 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। प्रदेश में 12 जगहों पर हुई परीक्षा के पहले चरण में 6,000 में से सिर्फ 5,676 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। फिजिकल टेस्ट में 1,225 अभ्यर्थी फेल गए। अब दूसरे चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम योगी ने सोमवार देर रात महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि मेला क्षेत्र में एक भी वाहन की एंट्री न होने पाए। आवश्यकता अनुसार शटल बसों का ही उपयोग करें। इनकी संख्या बढ़ाई जाए। लोगों को पार्किंग व्यवस्था के अनुपालन के लिए प्रेरित करें। श्रद्धालुओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सड़कों पर वाहन की कतार ना लगे। कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों के चलते 400 ड्रोनों की खरीद के सौदे को रद्द कर दिया है। दरअसल इन ड्रोन्स में लगाए जा रहे चीनी पुर्जों से साइबर सुरक्षा का खतरा था, जिस वजह से इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द किया गया है। बता दें कि ये ड्रोन 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदे जाने थे और कॉन्ट्रैक्ट 230 करोड़ रुपए का था। दिल्ली जीतने वाली बीजेपी को अभी एक नहीं बल्कि 2 सीएम का नाम तय करना है। दरअसल 3 मई 2023 से मणिपुर में शुरू हुई मैतेई और कुकी के बीच की हिंसा की आग को बीरेन सिंह संभाल नहीं पाए और आखिर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में बीजेपी के सामने मणिपुर में सीएम चुनना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर सीएम मैतेई समुदाय का हुआ तो कुकी नाराज, कुकी का हुआ तो मैतेई नाराज और कोई तीसरा हुआ तो दोनों समुदाय नाराज हो जाएंगे। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। कल सुबह 4 बजे से पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज शहर शाम 5 बजे के बाद नो व्हीकल जोन रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विस व आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक वाहन को ही एंट्री मिलेगी। यह यातायात व्यवस्था 12 फरवरी को मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के सुगमता पूर्वक बाहर जाने तक लागू रहेगी। दिल्ली में हार के बाद अब पंजाब की आप सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि आपके 20 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस खतरे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब चुनाव 2027 पर मंथन किया गया। साथ ही नाराज विधायकों ने केजरीवाल के सामने अपनी बात रखी। दिल्ली में बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, इस पर पार्टी में मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी महिला विधायक को भी दिल्ली का सीएम बना सकती है। अगर पार्टी महिला विधायकों को सीएम बनाती है तो इसमें 4 नाम शामिल हैं: रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान। बता दें कि इससे पहले एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने सीएम के नाम के ऐलान से सबको चौंकाया था। ऐसे में दिल्ली में भी बीजेपी चौंका सकती है।